तो कि अपना ये बॉक्स है, स्टोरेज है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे मुझे बॉक्स बनाना है जिसका लेंथ ये है और हाइट ये है। तो अगर मैं बॉक्स को सिलेक्ट करता हूँ, स्टैंडर्ड बॉक्स, एंड देन आई एम स्विचिंग ऑन माय स्नैप। स्नैप का 2 ऑप्शन है, या तो आप यहाँ से क्लिक कर सकते हो या तो फिर एस प्रेस कर सकते हो। एस इज़ फॉर टॉगल। तो अगर मैं स्नैप को टॉगल करके ये आउटर मोस्ट वर्टेक्स पे क्लिक करके ड्रैग करके लेके जाऊँगा, उसके लास्ट वाले वर्टेक्स तक, यहाँ तक, जो कि उसका आउटर मोस्ट बाउंड्री है, एक्सटेंट है, राइट? हम लोग एलसीडी को जो मापते हैं तो हम लोग उसका लेंथ और विड्थ नहीं देखते, हम लोग उसको क्रॉस में मापते हैं। आपको जब भी कोई ऐसा बॉक्स बनाना हो, तो आपको उसको क्रॉस में डायगोनली, यस डायगोनली, यू डू इट डायगोनली। तो आप डायगोनली यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करके पहले उसका बेस को एस्टेब्लिश करके छोड़ दोगे, क्लिक करके आपने रखा है तो आप इसको छोड़ दोगे और छोड़ने के बाद ऊपर लेके जाओगे उसके हाइट तक, राइट? आप हाइट यहाँ तक लेके गए और हाइट पे लाके फिर से आपने क्लिक कर दिया, तो ये एक आपका बॉक्स बन गया, राइट? फिर से करता हूँ। फर्स्ट यू सिलेक्टेड आउटर मोस्ट पॉइंट एंड देन डायगोनली यू वेंट अहेड एंड वेंट टू द अदर एक्सटेंट, जो इसका क्रॉस में आपको मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ पे उसका बेस बन गया और उसके बाद यू टेक इट अप, आपने उसका हाइट को यहाँ तक स्नैप कर लिया और क्लिक कर लिया, तो ये आपका बॉक्स बन गया, ठीक है? नाउ इफ यू डोंट वांट टू डू द हेडेक, या तो आपको अगर मेहनत नहीं करनी है, तो आप इसको इंस्टेंस कर सकते हो, बिकॉज़ बोथ ऑफ द स्टोरेजेस विल बी आइडेंटिकल, यानी आप इसमें जो करोगे उसमें भी करोगे। तो मैं चाहूँगा कि अगर दोनों का डायमेंशन सेम है, तो इसी को मान लो मैंने स्नैप प्रेस किया, आई प्रेस स्नैप, उसके बाद ये जो इसका पॉइंट है, इसको डुप्लीकेट करके मैं यहाँ पे प्लेस करना चाहूँगा, ओके? तो मान लो कि मैंने इसको स्नैप प्रेस किया, इसके एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस को प्रेस करके आई एम प्रेसिंग एक्सेस, देखिए यहाँ पे जो एक्सिस आएगी ना, इस पे क्लिक करोगे ना तो वो व्हाइट में हाइलाइट हो जाएगा। सी इफ आई एम प्रेसिंग वाई तो वाई में हाइलाइट हो गया, दैट मीन्स इट विल ओनली मूव इन वाई एक्सिस। तो अगर मैं एक्स एक्सिस में मूव करना चाहता हूँ, उसका ये वाला वर्टेक्स यहाँ पे मिलना चाहिए, यहाँ पे, ठीक है? तो अगर मैंने वाई एक्स एक्सिस में कंस्ट्रेंट कर लिया, इफ आई एम प्रेसिंग शिफ्ट और शिफ्ट प्रेस करके लेके जाता हूँ यहाँ पे, तो ये यहाँ पे स्नैप हो गया। देखिए, यहाँ पे स्नैप हो गया। तो नाउ बोथ ऑफ दीज़ स्टोरेजेस हैव बीन मेड, और मान लो मैं इसमें कुछ एडिटिंग करता हूँ, तो दोनों में इम्प्लीमेंट हो जाए, दोनों में मटेरियल भी अप्लाई हो जाए, दोनों में सब कुछ हो जाए, तो आई विल से इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ कॉपी। इंस्टेंस हो गया। तो अगर मान लो मैं इसके अंदर यहाँ पे सेगमेंट्स बढ़ाता हूँ, राइट? तो इसमें कुछ भी करता हूँ तो दोनों में साथ में होगा, ठीक है? सो दिस इज द रीजन आई केप्ट इंस्टेंस इंस्टेड ऑफ कॉपी। ये दोनों तो स्टोरेज हो गए। अभी इन स्टोरेजेस का शायद हो सकता है डायमेंशन अलग हो, तो फिर से मैं बॉक्स बनाता हूँ, राइट? अगर आपको और फर्दर एक्यूरेसी चाहिए तो यू कैन स्टिल गो इवन क्लोजर एंड देन क्रिएट दीज बॉक्सेस, और इसी को फिर से एक्स एक्सिस में डुप्लीकेट इंस्टेंस, ये दोनों स्टोरेजेस बन गए अपनी अपनी जगह पे। उसके बाद आता है आपका ये जो बीच का जो पार्ट है, यानी ये जो टेबल है, ये डेस्क, इसको हम डेस्क कहेंगे। तो डेस्क के अंदर भी व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट क्रिएट अ बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स बना देंगे और उसके बाद में ये जो चैम्फर है ना उसके बाद में देंगे। कैसे करेंगे? सपोज मैं बॉक्स को लेता हूँ यहाँ से, यानी दिस टाइम आई एम गोइंग टू टेक दिस एलिवेशन एज माय स्टार्टिंग पॉइंट, और यहाँ तक मैं उसको ले लेता हूँ फिलहाल, ठीक है? यानी देखिए मैं वायर फ्रेम में करके दिखाता हूँ। मैंने डेस्क का जो टॉप है उसको मैंने ड्रैग करके यहाँ तक सिलेक्ट किया। उसके बाद थिकनेस सिर्फ कितनी दी? जितनी की एलिवेशन में दी हुई है, बराबर? यानी हुआ ये कि मेरा जो चैम्फर्ड वाला पार्ट है ना, ये फिलहाल मैंने इग्नोर कर लिया। इग्नोर किया क्योंकि यहाँ पे राउंडेड ये है, राउंडेड कॉर्नर्स है। तो अभी मुझे थोड़ा बहुत एडिटिंग करना पड़ेगा, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे।
और यही टेबल यहाँ पे भी डुप्लीकेट हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आई विल शिफ्ट इट इन दी एक्स डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे थोड़ा उसका डायमेंशन अलग है, तो उसको फिर से एडिटिंग कर लेते हैं। कैसे करेंगे? इसको मैं करूंगा एडिट पॉली। एडिट पॉली में मुझे इन वर्टेक्स को इसके साथ में जोड़ना पड़ेगा। ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है यहाँ पे, जो लास्ट वाला पार्ट है, तो वर्टेक्स सिलेक्ट करके पहले तो मैंने उसको साइड में सरका दिया, यानी उसका लेंथ बराबर हो गया, प्लस टॉप व्यू से सिलेक्ट दोनों किया वर्टेक्स को, और इन वर्टेक्स को मुझे इसके साथ में मैच करना है, बराबर ना? इसका जो आउटर मोस्ट एक्सटेंट है वो यहाँ तक ही जा रहा है, तो इन दोनों वर्टेक्स को लिया और खींच के लेके आया यहाँ तक, राइट, यहाँ तक। इतना तक हो गया। मैं सेम चीज यहाँ पे भी करूंगा। इसको मैंने कर दिया एडिट पॉली, मॉडिफायर में जाके वर्टेक्स को पकड़ा, इन दोनों को पकड़ा और स्नैप करके मैं उसको आउटर मोस्ट पॉइंट पे लेके आया। तो अभी अगर आप इसको सी थ्रू में देखोगे तो क्या दिखेगा कि करंटली इट इज हैविंग 90 डिग्री एंगल। द बॉटम, ये जो बॉटम का जो डिजाइन है वो चैम्फर्ड है। तो सिंपल है, अगर आपको इसको चैम्फर्ड बनाना है, व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिलेक्ट एजेस। एडिट पॉली में इस होता है, एजेस में जो चैम्फर करना है उन एजेस को पकड़ो, ठीक है। आप जैसे माया में बेवल करते हो, चैम्फर करते हो, सेम चीज यहाँ पे है। यू कैन जस्ट से यू कैन सिलेक्ट दीज टू एजेस, और एजेस को पकड़ के आप टॉप व्यू में लेके जा सकते हो। देन यू कैन क्लिक ऑन दिस ऑप्शन बॉक्स ऑफ चैम्फर। ऑप्शन बॉक्स को क्लिक किया और उसके बाद में आपने इसका थोड़ा सा एक्सटेंड बढ़ाया अप टू दिस, बराबर। अभी देखिए ये अभी ऑक्टागोनल लगेगा, इट विल लुक एजी, राइट, एजी लगेगा क्योंकि बीच में सेगमेंट्स नहीं है, इसके बीच में सब डिविजन नहीं है। तो अगर मैं फिर से टॉप में जाता हूँ, मैंने दोनों का कॉर्नर तो बना दिया, बट बिकॉज आई वांट अ राउंडेड एज, तो यहाँ पे जो सेगमेंट 1 है, करंटली द सेगमेंट इज 1, इसको मैं अगर बढ़ा के 3 या 4 करता हूँ तो वो अपना शेप को रिटेन करना शुरू कर देगा। अगर मैंने समझो 5 या 7 जैसा रखा तो वो इसके साथ में काफी हद तक मैच कर रहा है, बराबर। और फिर अगर लगे कि ये इस ड्राइंग के हिसाब से नहीं जा रहा है, यू कैन एडजस्ट योर चैम्फर्ड का एंगल, करेक्ट। तो देखिए ये हो गया, ट्रेस हो गया प्रॉपर्ली। सो वी आर डन। 3, 3, 8 एंड 14। अभी मुझे लग रहा है कि उस साइड में अगर करता हूँ तो मुझे इसी सेटिंग्स को फॉलो करना पड़ेगा। सो से ओके। अभी जाते हैं दूसरी तरफ जाके सेम चीज करेंगे, एजेस को पकड़ लेंगे, टॉप में जाएंगे, टेम्पर करेंगे 3, 8 एंड सेगमेंट्स अराउंड 10 और समथिंग, 10 भी काफी है। तो हो गए, दोनों भी राउंडेड एजेस हो गए। तो देखिए आपका ये टेबल बन गया, करेक्ट। उसके बाद आता है शेल्फ। अभी शेल्फ ऐसा है कि शेल्फ के अंदर you can see that there is a shelf on top of these tables, correct। और ये शेल्फ कैसी है कि इसको कंसील करेगी। the shelf that is on top of these storages, now they will be concealing this top part। तो मैं ये करने वाला हूँ कि I will be taking this particular यहाँ से ये जो कॉर्नर है उससे लेके यहाँ तक, अप टू दिस कॉर्नर, ये वर्टेक्स से लेके ये जो रेड यहाँ पे लाइन है यहाँ तक मैं उसको एक शेल्फ बनाऊंगा। तो कैसे करेंगे, या तो फिर मैं 2 शेल्फ बना सकता हूँ, एक यहाँ से लेके यहाँ तक और दूसरा यहाँ से लेके यहाँ तक, करके दिखाता हूँ। बॉक्स ले लिया, एक शेल्फ यहाँ पे बन गई, करेक्ट। ये देखिए दिस इज वन शेल्फ एंड द अदर वन विल बी दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट डायगनली। जो अभी हमने कहा कि एक स्टूडेंट है, मुझे मतलब दैट यू सी आई एम वेरी बैड एट मैथ्स, सो पार्डन मी फॉर नॉट यूजिंग दीज मैथमेटिकल टर्म्स, बट येट 3D करते करते कुछ चीजें तो पता चल चुकी है। सो डायगनली आई एम अगेन ट्रेसिंग दिस
बॉक्स onto 2 extents, ड्रैग करके छोड़ा, थिकनेस दे दी अप टू द टॉप ऑफ द स्टोरेज और छोड़ दिया, तो ये देखिए शेल्फ बन गया। ठीक है, तो ये शेल्फ भी बन गई दोनों की। उसके बाद में आता है आपका ट्यूबलाइट, यानी ट्यूबलाइट का भी जो एटलीस्ट ब्लॉकिंग कर लेते हैं, बाद में इंटरनल डिटेल्स जो बाद में कर सकते हैं। तो सपोजिंग इफ आई एम मेकिंग दिस ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट का भी एक्सटेंट कौन सा होगा? फर्स्ट एक्सटेंट विल बी दिस पर्टिकुलर पॉइंट, ये वाला, यहां से लेके यहां तक, ये ब्लू कॉर्नर तक, बराबर। दोनों तरफ से कर सकते हैं। मान लो कि यहां से शुरुआत की, ब्लू कॉर्नर से लेके रेड कॉर्नर तक मैंने पहले उसका बेस बैठा दिया और फिर उसको हाइट दे दी, ये बन गया। ये सेम चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। एंड इफ आई वांट आई कैन इवन कॉपी दिस ट्यूबलाइट ओवर टू दिस साइड, बराबर, लेकिन मैन्युअली करते हैं। इस बार उल्टा करता हूँ, ये जो रेड आपका कॉर्नर है वो जाएगा ब्लू कॉर्नर तक और उसके बाद हाइट दे देंगे, तो हाइट हो गई, तो दोनों भी ट्यूबलाइट बन गई। यहाँ पे सेम वे यहाँ पे करेंगे, बॉक्स ब्लू कॉर्नर का एज, फिर से वही यहाँ पे भी, तो 4 ट्यूबलाइट बन गई। और भी अपने पास ट्यूबलाइट्स है, जिसका अपने को यहाँ पे प्लान में बताया हुआ है, दीज आर स्मॉल ट्यूबलाइट्स, ये भी आ जाएगा यहाँ पे, करेक्ट। तो देखिए ये ट्यूबलाइट्स अपने इलेक्ट्रिकल लेआउट के हिसाब से यहाँ पे सेट हो गई, बराबर। यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स है, यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स है और यहाँ पे 2 ट्यूबलाइट्स है, करेक्ट। फैन जो है, फैन को हम लोग मॉडल नहीं करेंगे, हम लोग कहीं से उठा के पटक देंगे, तो उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। एंड द लास्ट थिंग दैट कम्स इज दिस पार्टीशन। ये यहाँ पे 2 पार्टीशन है, एक तो ये फिक्स पार्टीशन है। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे, ये वाला जो पार्टीशन है दिस इज अ फिक्स पार्टीशन, यानी ये कभी मूव नहीं होगा, इसका कभी खुलेगा नहीं, बंद नहीं होगा। यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि एक बॉर्डर होगी, देयर बी अ काइंड ऑफ अ फ्रेम, जिसके अंदर ऐसे प्राइवेसी वाला जो एक कांच होता है, जिसमें ऐसे पूरा ट्रांसपेरेंट कांच होता है, लेकिन बाद में बीच में फ्रॉस्टेड पट्टियां होती है, तो वैसा शायद यहाँ पे पार्टीशन आ सकता है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, बाद में इंटरनल डिटेलिंग करेंगे। तो ये भी इसमें ये होगा, लास्ट वाला कॉर्नर डायगनली यहाँ पे एक्सटेंड को खींच लिया, बेस बन गया, और उसके बाद में तो खींच लो अप टू द टॉप, क्योंकि सीलिंग तक जाएगा, बराबर। तो इसने क्या किया, जो अपने ट्यूबलाइट के बीच में जो गैप था उसको फिलअप कर लिया, राइट। तो ये गैप फिलअप हो गया। उसके बाद में ये जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा ऑटोमेटिकल बनाना चाहूंगा। ऑटोमेटिक मतलब वेर जो ओपन क्लोज का जो फंडा है ना, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं पिवट पॉइंट सेट करूँ, उसको मैं मैन्युअली रोटेट करूँ, वो सब चीजें नहीं चाहिए। मुझे चाहिए कि वो ऑटोमेटिकली हो। वो कैसे करेंगे? आई विल बी मेकिंग दिस डोर सेपरेट, ये जो दरवाजा है वो सेपरेट बनेगा और ये पार्टीशन सेपरेट बनेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं देखे यहाँ पे एक एज दी गई है, वी आर गिवन दिस एज, ये दरवाजे का हाइट है। दरवाजे का हाइट कितना दिखता है? दरवाजे का हाइट अगर मैं यहाँ पे बॉक्स बना के यहाँ तक बनाता हूँ, तो 84 इंचेस, 84 इंचेस का फीट में कितना हुआ? 84 इंचेस मीनिंग 7 फीट, करेक्ट है। तो हम लोग ऐसा दरवाजा बनाएंगे और पार्टीशन भी होगा, वो होगा 7 फीट का, जो कि फोल्डेबल होगा। और इसके ऊपर जो ये ब्लू ब्लू लाइन दिख रही है, दैट विल बी लाइक अ, यहाँ पे फिक्स होगा। ये जो ऊपर की ब्लू लाइन दिख रही है, दिस विल बी अ फिक्स पार्ट, और नीचे का जो पार्ट है वो रोटेट रोटेट होगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह पे डोर में जाता हूँ, ठीक है, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स की जगह पे डोर में जाता हूँ, एंड आई एम टेकिंग दिस कॉर्नर, यानी एक पिवटेड डोर बनाऊंगा। दिस इज हैविंग अ पिवट ओवर हियर, हिंजेस वाला। तो हिंजेस वाला जो डोर है वो शुरुआत यहाँ से होगा, खत्म यहाँ पे होगा। तो अगर मैं इस कॉर्नर से लेके यहाँ पे एक दरवाजा बनाता हूँ, और दरवाजे में थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस है। दरवाजे में ये करना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग डायगनली यू नीड टू गो स्ट्रेट फर्स्ट, ठीक है। ऐसा आपको क्रॉस में नहीं जाना है, आपको स्ट्रेट जाना है। तो फॉर
फॉर एग्जांपल यहाँ से पहले मैं स्ट्रेट में गया यहाँ पे, ओके, पहले मैं स्ट्रेट गया, उसके बाद उसका डेप्थ दिया, डेप्थ मतलब जो अंदर का जो यहाँ तक जो दीवार का थिकनेस है, तो यहाँ तक अंदर गया, स्नैप, और फिर से 7 फीट वाला जो लाइन है वहां तक, ठीक है। फिर से बताता हूँ, पहले आपने एक कॉर्नर लिया, उसके स्ट्रेट जाके आप गए यहाँ पे, जो उसका ये है एक मतलब उसके सामने वाला जो पार्ट है, तो आपने स्ट्रेट वहां पे गए, उसके बाद में आपने ये उसको डेप्थ दे दी, इसका जो थिकनेस है आपने अंदर डेप्थ देके क्लिक किया, और फिर से वो क्लिक करने के बाद लास्ट वाला जो क्लिक है वो आपको देना है 7वें फीट पे, जिसका आपको यहाँ पे ये कॉर्नर मिल रहा है, तो आपका ये दरवाजा बन गया, करेक्ट। और आपके दरवाजे में अगर फ्रेम नहीं है, सी मेरे सारे दरवाजे में फ्रेम होती है, बट इफ यू डोंट वांट अ फ्रेम, तो यू कैन जस्ट सिलेक्ट दिस डोर, गो टू द मॉडिफायर, और इसके अंदर जो क्रिएट फ्रेम है उसको ऑफ कर दो, बराबर। तो ये देखिए H2 है आपका, ये पूरा बैठ गया, नाउ यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल। और उसके बाद में मजे की बात ये है कि यहाँ पे ना, इसको हम यहाँ पे ये जो पार्ट है इसको इट इज कॉल्ड बॉटम रेल, जो है बॉटम रेल को यहाँ तक कर लो, इसमें आप स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी द वे दैट दीज आर स्प्लिट, या तो आप मैन्युअली इसको मॉडल करो, या तो यहाँ पे भी आप दे सकते हो, यू कैन गिव पार्टीशंस ऑफ दीज एरियाज, यानी कि मान लो यहाँ पे पैनल हॉरिजॉन्टल है और वर्टिकल 1 है, तो अगर मैं इसको 2 करता हूँ तो देखिए यहाँ पे 2 आपको पैनल बन गई, ऑलमोस्ट सिमिलर टू योर ड्राइंग, करेक्ट। और the best thing that I like about this is ओपन क्लोज, यानी कि मैं इसको अगर ओपन करता हूँ 45 डिग्री, तो देखिए ये खुल गया, जहां से हमने शुरुआत की थी वहां पे ये दरवाजा खुल गया। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आप ये इंटीरियर डिजाइनिंग में किसी रेंडर दिखाते हो, तो समटाइम दे माइट आस्क यू टू ओपन द डोर हाफ वे, दिखाने के लिए कि इसका ओपन किस साइड हो रहा है, वरना वो पूरा कंस्ट्रक्शन ही गलत हो जाएगा। तो 45 डिग्री तक जनरली ओपन करके दिखाते हैं, जस्ट टू शो द एंगल, या तो द साइड फ्रॉम इट इज ओपनिंग। 45 डिग्री रख लिया, फिलहाल 0 ही रखता हूँ। और उसके बाद आता है पार्टीशंस। पार्टीशन जो है दैट विल बी बाइफोल्ड, बाइफोल्ड इसलिए दैट दे आर नॉट फोल्डिंग कॉमनली, यानी ये इस तरह से फोल्ड नहीं हो रहा है, ये बीच में से फोल्ड होके यहाँ पे सेट हो रहा है, बराबर है। बाइफोल्ड में ऐसा होगा कि एक लास्ट पॉइंट होगा जहाँ पे 2 दरवाजे ऐसे मिलके जुड़ जाएंगे, यानी एज के ऊपर, ये स्टोरेज के पास। तो इस बार मुझे लेना पड़ेगा बाइफोल्ड, तो अगर मैं डोर में जाके बाइफोल्ड वाला दरवाजा सिलेक्ट करता हूँ, एंड जैसे हमने डोर बनाया वैसे ही बनाऊंगा बाइफोल्ड, तो यहाँ पे भी सेम चीज होगी, पहले स्ट्रेट आप इसका लेंथ ले लो, बाद में डेप्थ ले लो, और उसके बाद हाइट ले लो, ठीक है। हाइट हो गया 7 फीट, इसमें भी क्रिएट फ्रेम है, उसको भी बंद कर लेते हैं, क्रिएट फ्रेम बंद हो गया। नाउ इसके अंदर जो हमने किया वो इसके अंदर होगा नहीं, बिकॉज ये दोनों दरवाजे पे अप्लाई करेगा, तो फिर भी देख लेते हैं, यानी इसका जो बॉटम रेल है उसको नीचे तक कर लेते हैं, और इसका जो वर्टिकल पैनल है उसको 2 कर लेते हैं, बेवल्ड कर लेते हैं, तो देखिए ये हो गया, बराबर। अभी इन दोनों में फर्क ये है, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो होता है एक साइड पे, लेकिन इसको मैं अगर बंद करता हूँ, ये फिलहाल ओपन है, इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो देखिए क्या होगा, इसको कहते हैं बाइफोल्ड। और अगर आप इस ड्राइंग में चेक करोगे, इफ यू गो टू इट्स ड्राइंग, तो ऑप्शन वाला आपको दिखाता हूँ, अनहाइड बाय नेम फ्लोर प्लान ऑप्शन 2, तो देखिए यहाँ पे जो है दिस फोल्ड इज लाइक दिस, बराबर ना, इस कॉर्नर में ये फोल्ड हो रहा है, तो फिलहाल तो ये गलत हो गया, ये तो इस साइड में खुल रहा है, करेक्ट, इट इज ओपनिंग ऑन दिस साइड। सो इंस्टेड ऑफ दिस साइड, इफ आई वांट टू ओपन इट फ्रॉम दिस साइड, तो मुझे इसका फ्लिप स्विंग करना पड़ेगा, सॉरी फ्लिप हिंज करना पड़ेगा, ओके, हिंज मुझे इस साइड में लेना पड़ेगा। तो देखिए मेरा अभी दरवाजा इस साइड बंद हो गया, लेकिन स्टिल इट इज रॉन्ग, क्योंकि अपने प्लान के अंदर कहाँ पे दिखा है, ये स्टोरेज के इस साइड में बंद हो रहा है, यानी इस साइड में जमा हो रहा है,
यहाँ पे आके वो सेटल हो रहा है। तो अभी तो फिलहाल ऐसा है, तो अभी मुझे करना पड़ेगा फ्लिप स्विंग। इसको मैच करने के लिए ये देखिए, ये बॉस के दरवाजे के अंदर नहीं जा रहा है, ये बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ पे। तो मुझे अगर इसका साइड जो है इस तरफ करना है, तो मुझे फ्लिप स्विंग करना पड़ेगा। ऑटोमेटिकली हो गया, राइट। तो अभी जब रेंडर करेंगे तो फोन आया, कहेंगे कि मुझे दरवाजे बंद वाला ऑप्शन दिखाओ। मैंने इसके ओपन को बंद कर दिया 0, इसको भी मैंने इसको 0 कर दिया और मैंने इसको रेंडर कर लिया। एक रेंडर हो गया। बाद में कहेंगे कि मुझे इसका ओपन वाला दरवाजा दिखाओ, तो मैं इसको करूंगा 90 डिग्री, इसको करूंगा 90 डिग्री और फिर से एक रेंडर कर लूंगा, तो ओपन वाला रेंडर हो जाएगा। तो मेरे लिए काम इजी हो जाएगा, करेक्ट है। और लास्ट में आता है आपका जो वॉल्स, जो इसकी वॉल्स जो आती है वो आ जाती है। तो वॉल्स बनाने के लिए हम लाइन यूज करेंगे, लाइन या तो स्प्लाइन। मैंने क्रिएट पैनल में जाके लाइन सिलेक्ट करो, स्प्लाइन्स में जाके लाइन सिलेक्ट कर लो। व्हाट यू विल डू इज, आपका जो ऐसे ड्राइंग करता है, कभी कभी आप ड्राइंग करोगे तो क्या होता है, आप एक पॉइंट से शुरू करोगे, घुमाते 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 उसी पॉइंट पे आके आप मिला लोगे, ठीक है। आई मीन कभी आप अगर कुछ ऐसे छोटी मोटी गेम खेल रहे हो, टाइम पास कर रहे हो, तो उसमें भी वही गेम है। यानी कि अगर मैं ये पॉइंट पे शुरू करता हूँ, तो मैं पूरा ड्राइंग घुमा के इसी पॉइंट पे आके रुकूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ से ड्रॉ किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13, ठीक है। ये क्लोज लाइन वाला ऑप्शन आना चाहिए। अगर ये ऑप्शन नहीं आता है, आपका वो जो पॉली लाइन है वो इनकम्प्लीट होगी और उस वजह से वो एक्सट्रूड करेंगे तो उसके अंदर थिकनेस ही दिखेगी, ठीक है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर क्लोजिंग योर लाइन। आपका स्प्लाइन जो है क्लोज होना चाहिए। फिर से करके दिखाता हूँ। व्हाट यू डिड, यू टुक लाइन, अपने लाइन करके स्नैप ऑन करके जहां जहां पे कॉर्नर्स है वहां पे आपने ये वर्टेक्स क्लिक कर लिए। एंड लेट मी टेल यू, आई स्टिल रिमेम्बर दैट सेमिनार जिसके अंदर 3D मैक्स में जो आप क्लिक करते हो और बाद में जो व्यू पोर्ट घुमाते हो, तो उस टाइम पे जैसे आप व्यू पोर्ट घुमाते तो वो स्प्लाइन डिसकंटिन्यू हो जाता था। आपको फिर से एक दूसरा स्प्लाइन लेके फिर उसको कनेक्ट करके वेल्ड करके फिर से आगे बढ़ना पड़ता था। लेकिन 12 या 13 ऑनवर्ड्स उन्होंने ये चीज को मॉडिफाई कर लिया, तो उस वजह से बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम पे सेमिनार जो था उसमें सब लोग हो गए थे। सब लोग ऐसे हो गए कि थैंक गॉड ये चीज कर ली, क्योंकि मेरे जैसे जितने भी आर्टिस्ट है वो सब लोग बहुत सफर हो रहे थे। जैसे आप मान लो कि आप फोटोशॉप में जूम इन कर रहे हो और आपने वो पेन टूल से आपने कुछ ट्रेस करने की ट्राई की और आपने जैसे ही जूम आउट किया, आपका वो जो पॉइंट था वो चला गया, तो आपको इरिटेशन होगा। सेम थिंग वाज हैपनिंग इन दिस केस आल्सो, बट देन इट वाज सॉर्टेड। ओके, तो ये मैंने इस तरह से इस लाइन को कंप्लीट कर लिया एंड नाउ माय वॉल इज रेडी। तो अभी मैं इसको एक्सट्रूड कर दूंगा। नाउ एक्सट्रूड भी कितना हद तक कि ये जो ये रेड लाइन है ऊपर का, ये जो टॉप वाला है वो वहां तक आपका सीलिंग जाना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं मान लो इसको एक्सट्रूड करता हूँ, मॉडिफाई लिस्ट एक्सट्रूड एंड एक्सट्रूड अप टू, देखते हैं पहले कर लेते हैं एक्सट्रूड, बाद में देखेंगे कितना तक जा रहा है। ये जा रहा है अप टू 114 इंचेस और समथिंग। अभी ये 114 इंचेस, लेकिन अगर मुझे और फर्दर एक्यूरेट जाना है तो 114 इंचेस डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। 114 डिवाइड बाय 12, 9.5 मतलब 9 फीट 6 इंचेस हो गया, राइट। 9 feet 6 inches, so that is the height of the ceiling। ये जो हाइट है इसका ये है। तो ये चीज हो गई। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूँ, फिर से दरवाजा 0 एंड 0, राइट। और इसका जो ग्राउंड बनाते टाइम एक ध्यान रखना कि आप कभी भी ये मत करना कि आपने यहाँ पे ग्राउंड की जगह पे एक बॉक्स बनाया, आपने स्नैप करके यहाँ पे बॉक्स बनाया, उसको ऊपर के साइड मत लेना, राइट। ऊपर के साइड में मत लेना, ये ऐसा मत करना। आप हमेशा नीचे की तरफ उसको लेके जाना, थिकनेस को, राइट। थिकनेस को नीचे की तरफ लेके जाना, क्योंकि अगर आप ऊपर लेंगे, अगर आप इस तरह से ऊपर लेंगे तो ये 2 इंच का आपका
ग्राउंड से लेके सीलिंग तक का आपका जो मेजरमेंट है वो गलत हो गया। आपका सीलिंग का हाइट है फ्रॉम ग्राउंड टू सीलिंग 9 फीट 6 इंचेस, और अगर आपने ग्राउंड ही खुद 2 इंचेस बढ़ा दिया नीचे से ऊपर जीरो लेवल से, तो आपका जो ओवरऑल हाइट है वो हो गया 9 फीट 4 इंचेस। ठीक है? तो आपको हमेशा ग्राउंड का जो बेस है वो 0 होना चाहिए, और उसको -2 इंचेस करोगे तो चलेगा। आपका 0 का 0 रह गया, और आपने सिर्फ थिकनेस जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट आपने यहाँ पे थिकनेस नीचे की तरफ लेके आए। ठीक है? लेकिन सीलिंग में आप कुछ भी कर सकते हो। सीलिंग में क्या करोगे? आप फिर से बॉक्स बनाओगे, भले ही वो ऊपर चला गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको अंदर से ही देखना है। बराबर? सीलिंग में ऊपर जाएगा तो चलेगा, लेकिन ग्राउंड में ऊपर नहीं जाना चाहिए, ग्राउंड में माइनस में जाना चाहिए। 0 लेवल से नीचे जाना चाहिए, 0 लेवल से ऊपर नहीं जाना चाहिए, अनलेस स्पेसिफाइड इन योर एलिवेशन, अनलेस स्पेसिफाइड इन योर एलिवेशन। ओके? तो अभी ये जो बच जाता है यहाँ पे, ये जो आपका पार्टीशन है, तो इसको मैं बॉक्स करके अभी इसके ऊपर एक ये बैठा देते हैं। ठीक है? और ये बॉक्स यहाँ पे भी आएगा। देखिए यहाँ पे भी ये जो ब्लू लाइन है, आई थिंक दिस विल वर्क। ब्लू लाइन यहाँ पे ले ली। आई एम नॉट एबल टू फाइंड दैट कॉर्नर वेयर आई कैन प्लेस दिस, या तो फिर एक काम करता है, इसी बॉक्स को एडिट पॉली करके वर्टेक्स को खींच लेते हैं यहाँ पे, और इसी बॉक्स को डुप्लीकेट करके उसको उसकी एंड तक लेके जाते हैं। वर्टेक्स को खींचा, हमने यहाँ पे स्नैप कर लिया, और वर्टेक्स को खींचा, हमने यहाँ पे स्नैप कर लिया इसके यहाँ पे कॉर्नर तक। देखिए सब एक्सिस कंस्ट्रेंट की वजह से इजी हो रहा है। ओके? ये सब जो आसानी, ये जो कन्वीनियंस मिल रही है, वो एक्सिस कंस्ट्रेंट की वजह से, अदरवाइज बहुत गड़बड़ हो जाती। सो दिस इज हाउ इट इज लुकिंग। बराबर? इसको अगर आप लेआउट में देखना चाहो तो इट लुक्स लाइक दिस। और अभी बात आती है आपके मॉडल्स की। तो अभी मेहनत वाली बात आती है, तो मेहनत मैंने अमित भड़ाना की तरह की होगी शायद, पहले मैंने किया मेहनत। तो मैं शायद रेडीमेड फर्नीचर यूज़ करता हूँ, तो मेरे लिए जायज़ है। ठीक है? बिकॉज़ आई हैव डन इनफ मॉडलिंग, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, शेडिंग सब कुछ मैं करके बैठा हूँ। मुझे अगर इसमें चेयर बैठा नहीं है, तो आई हैव गॉट अ फ्यू मॉडल्स विथ मी, रिसोर्सेज़। इनफैक्ट मेरा भी ये वीरू सहस्त्रबुद्धे सबको याद होगा, थ्री इडियट्स वाला। मेरा एक कमिटमेंट है, या तो मेरा एक ऑफर है कि जो स्टूडेंट मुझे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके दिखाएगा, मैं ये सारे मॉडल्स उसको दे दूँगा। ठीक है? दैट इज़ अ डील। जो स्टूडेंट मुझे कन्विंसिंग काम करके दिखाएगा, मैं ये सारे मॉडल्स उसको दे दूँगा। मेरी पूरी लाइब्रेरी उसको दे दूँगा। उसको कम से कम 10 मॉडल, 10 सीन्स ऐसे क्रिएट करने पड़ेंगे जो कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्रीत चौहान के जैसे स्टैंडर्ड के हो। कंपोजिटिंग करके, पासेस निकाल के, अलग-अलग से करके, प्रॉपर शेडिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग सब कुछ करके मुझे चाहिए, तब जाके शायद मैं ये जो मॉडल्स हैं मेरे स्टूडेंट्स को दूँगा। अगर नहीं करेंगे तो ये वैसे भले वैसे ही पड़े रहें, आई डोंट माइंड, बट आई विल नॉट गिव इट फॉर फ्री। सो नाउ दिस 22 नंबर चेयर इज़ वेरी नाइस, तो मैं यहाँ से उठा के वहाँ पे रख दूँगा, नंबर 22, राइट? ये चेयर यहाँ पे आ गई। तो चेयर, और जो लोग नहीं चाहते, दे कैन स्टे एंड दे कैन जस्ट कीप डूइंग व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ। अभी इसके बाद जो बॉस चेयर आएगी, बॉस चेयर भी ले लेते हैं यहाँ से। इज अवर बॉस चेयर मिलेगी अपने को।
I think we can take this one. This goes with the design. 20 number 20. Okay, so this is a boss chair. यहाँ पे बैठ गया और दूसरा जो अकाउंटेंट का यानी रिसेप्शनिस्ट का भी चेयर यहाँ पे ऐसे बैठा देते हैं और इन लोगों का भी अकाउंटेंट लोगों का भी यहाँ पे बैठा देते हैं। और यहाँ पे भी एक टेबल है। मैंने यहाँ पे जो लैपटॉप्स या तो कह सकते हैं कि एक पार्टीशन है यहाँ पे, ये ग्रीन कलर का, ये भी टॉप तक जाएगा। ठीक है, और एक टेबल बनेगा जो कि होगा 2 फीट 6 इंचेस का। यानी यहाँ पे हाँ, इतना तो नाउ दिस इज़ अप टू द इंटीरियर डिजाइनर, बराबर। अभी देखिए उसने जो प्लान बनाया है, उस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा और ऐसे मैंने काफ़ी ऑफिसेज़ देखी है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी होती है। इट डिपेंड्स। देखिए, मैं आपको एक चीज़ कह दूँ कि जो वी एज़ द आर्टिस्ट, नाउ वी विल ओनली आस्क देम इन ऑर्डर टू गेट देयर विजन्स पॉसिबल। लेकिन उनके मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो ड्यूटी है, दैट इज़ टू असिस्ट द इंटीरियर डिजाइनर्स, नॉट टू गाइड देम। यानी गाइड कब करें? जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा, जब बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आएँगे जो कि आप कहोगे कि मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपके प्लान के हिसाब से बनाया है। अगर आपको गलत लगे तो आप मुझे बताइए, मैं चेंजेस करके देता हूँ। ठीक है? ये देखिए, ये जो आप कह रहे हैं ना कि आने-जाने में तकलीफ होगी, इसीलिए लोग 3D में बनाते हैं। यानी ऑटोकैड में शायद वो चीज़ लगे कि हाँ, पॉसिबल है। यानी सब कुछ ठीक-ठाक लगे। लेकिन जब 3D में बनता है ना, तब उनको रियलाइज़ होता है कि ये चीज़ तो गलत हो गई। ये कम जगह है, ज़्यादा जगह है, जो भी है। तो वहीं पे वहीं पे पूरा गेम है। दैट इज़ द होल पॉइंट ऑफ अस डूइंग ऑल दीज़ थिंग्स। और वहीं पे अपना डिमांड इंटैक्ट रहता है। दैट 3D आर्टिस्ट आर ऑलवेज़ इन वैल्यू, ऑलवेज़ इन दे आर ऑलवेज़ हैविंग डिमांड। नंबर 17 यहाँ वेटिंग एरिया में बैठा देता हूँ। नंबर 17 and I'll be ending today's lecture in a bit. Almost हो गया है अपना। Now this is waiting chairs, ये यहाँ पे लग जाएगी। तो यहाँ पे जो यानी ये जो प्रोसेस है ना, ये मैंने इसलिए दिखाया कि चाहे वो बंगला हो जाए, चाहे वो आपका बिल्डिंग हो जाए, चाहे वो पूरी रेसिडेंशियल सोसाइटी हो जाए, इसके अलावा 3D मॉडलिंग में और कुछ नहीं है। यानी 3D आर्किटेक्चर डिजाइनिंग में और कुछ नहीं है, यही करना है आपको। जहाँ पे भी आप जो भी करो, इसके अलावा कुछ ज़्यादा आपका एक्सपेक्टेशन किसी किसी को नहीं होगा। ये आपका फाउंडेशन बन गया ना, देन नथिंग एल्स इज नेसेसरी। इतने से ही आपका पूरा सारा कुछ कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। ठीक है? अभी जैसे मैंने आपको कहा कि स्नैपिंग जो है, अगर आपने स्नैपिंग नहीं की तो आपकी लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। तो पहले तो स्नैपिंग के ऊपर थोड़ा हाथ मार लो, देन वी विल सी। ठीक है? सो इफ यू हैड फॉलोड दिस लेक्चर प्रॉपर्ली, सो पॉसिबली आप मैं अगर ये प्लान आपको भेजता हूँ, तो जो जितने भी स्टूडेंट्स इसको अटेंड करना चाहे, दे आर मोस्ट वेलकम। आई वुड एनकरेज देम और मैं ये प्लान को आपको फॉरवर्ड कर दूँगा।